कभी कभी आपको भी लगता होगा कि हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज़ ही नहीं है। सुबह बिस्तर छोड़ने का मन ही नहीं करता। घर के ढेरों काम को सोच के ही मन घबरा जाता है। किचन की तरफ कदम ही नहीं उठते और भी बाकी कामों के बारे में सोच के तो थकान ही होने लगती है। बच्चों का स्कूल, हस्बैंड का ऑफिस, उनके टिफिन, कपड़े, बर्तन, सफाई, ये कभी न खत्म होने वाला सिलसिला पूरे दिन चलता ही रहता है। हम बिना मन के घर के काम शुरू भी कर देते हैं, लेकिन उनको भी कल पर टालने का मन करता है। शाम होते होते गिल्ट फील होने लगती है कि हमने अपना पूरा दिन यूं ही वेस्ट कर दिया, कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं किया। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपके साथ भी ऐसा जरूर होता होगा और आप अपने मन की बात किसी से बोल भी नहीं पा रही हैं। आपका दिल, आपका मन, आपका शरीर दोनों ही थक चुके हैं। आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि ये जो थकावट है, आलस है, वो सिर्फ मन का या शरीर का ही नहीं, आत्मा का भी होता है, जो हमारी सोच, मन, थकावट और हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी एक डीप समस्या होती है। हर दिन, हर रोज वही रूटीन, वही काम, जिम्मेदारियां और अपने लिए सुकून के 2 पल भी नहीं। तब क्या होगा? ऐसे में हमारा शरीर तो चलेगा, लेकिन दिल नहीं, और फिर यही सब चीजें मिलकर आलस का रूप ले लेती हैं। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी बातें जो एक होममेकर को धीरे धीरे आलसी होने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसे कारण जो दिखने में तो काम को टालने जैसे लगते हैं, लेकिन असल में वो थकान, उदासी और प्रेशर का नतीजा होते हैं, जो आलस के रूप में नजर आने लगता है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतों की, जो आपकी पुरानी एनर्जी, चुस्ती, फुर्ती वापस लाने में मदद करेगी। अगर आपको भी यही लगता है कि आपका आज का दिन बीत गया और आपका कोई काम ही नहीं हुआ, तो समझ लीजिए आज का वीडियो आपके लिए ही है। जब हम किसी इन्फ्लुएंसर के व्लॉग्स देखते हैं जो पूरे दिन के अंदर ही 10 कामों की टू डू लिस्ट बनाती हैं और उन्हें पूरा कर लेती हैं, एक्सरसाइज, योगा, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कपड़े, क्लीनिंग, बर्तन, बच्चे, हस्बैंड, सेल्फ केयर और अपनी हॉबी, सभी कुछ बड़े ही ढंग से मैनेज कर लेती हैं और उनको देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। फिर हम भी एक टू डू लिस्ट बनाते हैं कि हम अपने सारे काम इसी के तरह करेंगे और इत्मीनान कर लेते हैं कि सुबह होते ही हम इसी तरह से काम शुरू करेंगे और सारे टास्क कंप्लीट कर लेंगे। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर भी बना लेंगे, बच्चों को भी देख लेंगे, क्लीनिंग, कपड़े, बर्तन भी समेट लेंगे, महीने भर से बिखरी हुई अलमीरा भी ठीक कर लेंगे और अपने लिए मी टाइम भी निकाल लेंगे। इतना हम सब कुछ कर लेंगे क्योंकि जब वो इन्फ्लुएंसर कर सकती है तो हम क्यों नहीं। हम एक्साइटेड हो जाते हैं, कल से सब कुछ बदल जाएगा और सुबह होते ही हम अपनी टू डू लिस्ट उठाते हैं। काम की शुरुआत उसी टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग कर देते हैं। जैसे जैसे दिन ढलना शुरू होता है, वैसे वैसे हमारी एनर्जी, हमारा मन, हमारा टाइम सब धराशायी हो जाते हैं। तब हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अपने आप से खींच जाते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं कभी कोई काम पूरा क्यों नहीं कर पाती हूँ, कितनी इनएक्टिव हूँ, कितनी लेजी हूँ। जब वो यूट्यूब वाली महिला कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। मेरी तरह उसके घर में बच्चे हैं, काम है, जिम्मेदारियाँ हैं, फैमिली है, सोशल लाइफ है, फिर भी वो तो सब कुछ कर लेती है। उसका घर कैसे इतना ऑर्गेनाइज्ड, अरेंज्ड, वेल मेंटेन रहता है। वो अपने लिए भी टाइम निकाल लेती है, सेल्फ केयर भी कर लेती है और बस फिर यहीं से एक स्ट्रॉन्ग गिल्ट की शुरुआत हो जाती है। कल तक तो आप एनर्जी से भरी थी, टू डू लिस्ट बना रही थी और आज हार मानकर बैठ जाती हैं। इसमें गलती आपकी नहीं है। सोशल मीडिया एक विंडो की तरह काम करता है। इसमें हम वो देखते हैं जो वो हमें दिखाना चाहता है। परफेक्ट किचन, परफेक्ट मॉर्निंग, परफेक्ट वेल ऑर्गेनाइज्ड ड्राइंग रूम, वेरी सपोर्टिव फैमिली। लेकिन आप इसको समझिए कि ये जो कुछ हम देख रहे हैं वो एक रियल लाइफ है, ना कि रियल लाइफ। अब आप सोचेंगी, नहीं यार, कुछ तो मुझे जरूर करना चाहिए कि मुझे भी लोग परफेक्ट होम मेकर बोलें, मेरा घर भी सुंदर हो, जो मेरे घर आए वो मेरा घर देखकर, ऑर्गेनाइजेशन देखकर मेरी तारीफ करे। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले लिमिट सेट करनी है। जैसे कि एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको
कितनी देर सोशल मीडिया को देना है, कितनी देर फ़ोन देखना है, आधा घंटा, 1 घंटा, और उस आधे 1 घंटे में भी उन लोगों को देखना है जो आपको मोटिवेट करें, ना कि डिमोटिवेट। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आप अपनी रियल चीज़ों को एंजॉय करिए। आपकी किचन को आपकी कब ज़रूरत है, किचन की स्मेल को फील करिए, कब वो डीप क्लीनिंग की डिमांड कर रही है। बच्चों की छोटी छोटी बातों पर उनकी खुशी देखकर उसमें खुश होइए। जब आपका हमसफ़र आपके लिए 1 कप चाय, कॉफ़ी बना कर दे, उन पलों को फील करो, उन इमोशन को समझो। ये वो बातें हैं जो हमें अंदर तक खुश रखती हैं, और ये बातें, ये फील आपको किसी सोशल मीडिया पर नहीं मिलेगी। जो मिलेगा वो दिखावा होगा, फीलिंग नहीं। सब फेक होता है, कुछ भी रियल नहीं है। और अगर आपको किसी के वीडियो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो उनको एज इट इज़ कॉपी करने की कोशिश मत करिए, बल्कि उससे 1-2 चीज़ें उठाइए और उनको करने की कोशिश करिए। अगर आपने किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो देखा है, होम मैनेजमेंट वीडियो देखा है, तो उसमें से जो बातें, जो तरीके, जो टिप अच्छी लगे वो पिक करिए, ना कि पूरे का पूरा उन्हीं के जैसे करने की कोशिश करिए। उनको देखकर बस थोड़ा सुधार लाइए। अपने काम को, अपने एफर्ट को अंडर एस्टिमेट मत करिए। आप होम मेकर हैं और होम मेकर के पास तमाम काम होते हैं जिन्हें आप गिन नहीं सकती हैं। अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उठना, बच्चों का, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट रेडी करना, उनका लंच पैक करना, मार्केट जाना, बैंक जाना, कपड़े, बर्तन, सफाई, घर संभालना, ये सब आप ही तो करती हैं। तो अब जब भी आपसे कोई पूछे कि आप क्या करती हैं, तो आपको ये नहीं कहना है कि मैं कुछ नहीं करती, घर पर रहती हूँ, बल्कि ये कहना है कि आप घर मैनेज करती हैं, फुल टाइम जॉब करती हैं, सैलरी स्लिप आपके हाथ में नहीं आती है, तो आपने खुद ही इतने कठिन काम को नॉर्मल मान लिया है। जबकि आपको इन सब को ठीक से करने के लिए आप अपनी एनर्जी, अपनी मेंटल पीस सब लगा देते हैं। जब खुद ही अपने काम को नहीं समझेंगी, अपनी वैल्यू नहीं करेंगी, इम्पोर्टेंस नहीं समझेंगी, दूसरा क्यों ही करेगा। और जब हमें इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है तो हम अपने पर ही शक करने लग जाते हैं कि मैं कुछ भी ऐसा तो नहीं करती जो कोई हमारी तारीफ करे। और फिर यहीं से शुरुआत होती है आलस की। तो इससे परेशान होने की बजाय आप इसका सॉल्यूशन भी ढूंढ सकते हैं, बल्कि सॉल्यूशन ऑलरेडी है आपके पास। अपने काम को कभी छोटा मत आंकिए, अपने काम को एज अ टास्क और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानिए। प्रायोरिटी वाइज उनकी टू डू लिस्ट बनाइए, जो हो जाए उनको टिक करिए। फिर वो चाहे घर के काम हो या बच्चों की पढ़ाई या बैंक का काम। फिर अपने को अप्रिशिएट करिए। आपको भी टू डू लिस्ट के टिक देखकर अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि आपका आज का दिन प्रोडक्टिव रहा। अच्छा, आपने भी नोटिस किया होगा कि जो काम करने वाले लोग होते हैं वो एक प्लानिंग के साथ अपने काम शुरू कर देते हैं, पर उनके काम की कोई वैल्यू नहीं करता, उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता। एक तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो काम तो थोड़ा करेंगे, पर बात बात में हर एक को बोलते रहेंगे, मुझे अभी ये करना है, वो करना है, बहुत काम है। तो कभी कभी लोगों को बताना और जताना दोनों ही ज़रूरी है, ताकि वो आपकी प्रेजेंस को, आपके एफर्ट को, आपकी मेहनत को नोटिस करें और अप्रिशिएट करें कि यार तुम नहीं होती तो मेरा ये वाला काम नहीं होता। तो इसमें घमंड की नहीं, प्राउड फील करने वाली बात है। और अगर कभी कोई आपको छोटा दिखाने की कोशिश करे कि तुम तो घर पर ही रहती हो, करती ही क्या हो पूरा दिन, तो उसे तुरंत बता दें कि हाँ, मैं घर पर रहती हूँ और मैं ही हूँ जिसकी वजह से ये घर सजा, सबरा और संभला हुआ है। और जब आप अपने काम की वैल्यू करती हैं, प्रायोरिटी देती हैं और अपने काम को इंटरेस्ट के साथ करती हैं, तो थकान और आलस आपके आसपास भी नहीं रहेगा। आलस का एक बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जब आप मॉर्निंग में उठती हैं और अपने आसपास बिखरा हुआ सामान, सिंक में पड़े बर्तन, कपड़ों का ढेर, डाइनिंग टेबल पर सब कुछ बिखरा हुआ है, तो ऐसे में कोई भी काम शुरू करने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता है बिस्तर पर मुंह ढककर सो जाओ और सब कुछ जहाँ का तहाँ पड़ा रहने दूं। जब घर की हालत ऐसी होती है, सब कुछ बिखरा होता है, तो सिर्फ सामान ही नहीं बिखरा होता है, बल्कि हमारा मन,
हमारा दिमाग भी बिखरा रहता है। सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे मैं इतना सारा काम कर पाऊंगी, और सोचकर थकान ही होने लगती है। आलस भी आता है, हम फिजिकल और मेंटल एग्जॉस्ट फील करते हैं। लेकिन आलस से उबरने का एक ही तरीका है, काम की शुरुआत एक काम से करें। एक ही दिन में ढेर सारे काम निपटाने की कोशिश ना करें, बल्कि जो जरूरी है सिर्फ वही करिए। जो काम होल्ड हो सकते हैं होल्ड करिए। किचन शेल्फ, डाइनिंग टेबल या ड्रेसिंग टेबल ही क्यों ना हो, इनको डे बाय डे ऑर्गेनाइज करें, क्लीन करें, अरेंज करें। पॉज लेकर काम करें, हेडेक बनाकर कोई काम ना करें। इससे आपके काम भी अच्छे होंगे और सही तरीके से होंगे, और समय लगाकर किए गए काम लॉन्ग टाइम तक स्टेबल भी रहेंगे। आलस आपसे कोसों दूर रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। ऑलवेज स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।